तो वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, प्रश्न है यहाँ पे कि संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं, ठीक है, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए हैं। ठीक है, संस्कृत और दूसरे भाषा जो है भारत का जो है दूसरे लैंग्वेज के अध्ययन के पश्चात जगत को जो है ना प्रमुख क्या क्या लाभ हुए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है ना इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं क्या कह रहा है इसको। ठीक है, देखिए, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से मानव जाति के बारे में, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज और भारत के दूसरे भाषाओं के अध्ययन से जो है ना मानव जाति के बारे में पाश्चात्य जगत के, ठीक है, पाश्चात्य मतलब होता है पहले, ठीक है, पाश्चात्य जगत के विचार व्यापक और उदार बने हैं। क्या क्या बने हैं? विचार व्यापक और उदार बना है। ठीक है, कौन कौन सा भाषाओं के अध्ययन के क्षेत्र से? संस्कृत और भारत के दूसरी भाषाओं के अध्ययन से जो है ना मनुष्य जाति के बारे में, पाश्चात्य यानी मनुष्य जाति के बारे में जो ना, पाश्चात्य मतलब पहले, यानी कि मनुष्य का उत्पत्ति जब हुआ था उस समय के विचार व्यापक और उदार बने हुए हैं। लाखों करोड़ों अजनबियों, ठीक है, लाखों करोड़ों अजनबी, ठीक है, तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी, ठीक है, लाखों करोड़ों अजनबी हो गया, बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने परिवार के सदस्य की भांति, यानी कि अपने परिवार के सदस्य के भांति गले लगाने की संस्कृति का विकास हुआ है। इन सभी संस्कृति का भारत में ही क्या हुआ है? विकास हुआ है। ठीक है, चाहे हम उसे जाने पहचाने नहीं है, मतलब जानते पहचानते नहीं है, फिर भी चाहे वो बर्बर समझे जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आया हुआ है, नहीं आया हुआ है, फिर भी उन लोगों को भी अपने परिवार के सदस्य, यानी कि अपने परिवार के मेंबर को जिस तरह से लोग मतलब कि अपना समझते हैं, उसी के भांति जो है ना गले लगाने की संस्कृति का क्या हुआ है? विकास हुआ है। ठीक है, इसके अध्ययन से मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को, मनुष्य जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर, मनुष्य जाति के इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया, जो पहले नहीं हो पाया था, जो पहले नहीं हो पाया था। ठीक है, और इसके अध्ययन से, ठीक है, किसके अध्ययन से? संस्कृत और भारत के दूसरे भाषा जो है उसके अध्ययन से जो है ना पाश्चात्य जगत में विश्व के प्राचीनतम अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। विश्व के, सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया का, पूरे विश्व के प्राचीनतम अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से संस्कृत और दूसरी भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को इस तरह का हमें क्या मिला है? लाभ मिला है। चाहे हम उसे जानते पहचानते नहीं हैं, चाहे बर्बर समझे जाने वाले लोग हैं, फिर भी हम लोग जो है ना उस परिवार के सदस्य के भांति ही गले लगाने की संस्कृति का विकास जो है ना कहाँ पर हो पाया है? भारत में हो पाया है, और भारत से ही पूरे दुनिया में जो है ना इसका प्रचार प्रसार हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। जय हिंद।